छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं और छत्तीसगढ़ की कृषि, इन दोनों के विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालय लगातार प्रयासरत है। नई किस्मों के विकास, नई तकनीकों के विकास पर लगातार अनुसंधान हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। इन तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के कई साधन भी हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रायः देखा गया कि इन तकनीकों को सही ढंग से किसानों तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए ये प्रयास किया गया कि वैज्ञानिक स्वतः उन तकनीकों के ऊपर एक दृश्य श्रव्य माध्यम से एक सीडी का निर्माण करें और ये सीडी बहुत कम दामों में किसानों को या मुफ्त में किसानों को उपलब्ध करवाई जाए, जिससे वे जब चाहें इन तकनीकों को देख सकें और उनका सही ढंग से अंगीकरण कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का ये जो माध्यम है, ये तकनीकों को शीघ्र के साथ साथ प्रभावी ढंग से पहुंचाने में बहुत अधिक मददगार साबित होगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किसानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान किए जा रहे हैं। इन अनुसंधान के जो परिणाम हैं किसानों तक पहुंचाने के लिए निदेशालय विस्तार सेवाएं की ओर से सीडी बनाई जा रही है। जो खेती की सटीक जानकारी है इस सीडी के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। कृषि में खरपतवार, कीट पतंगे, बीमारियां और अन्य कुछ ऐसे कारक हैं जिससे फसलोत्पादन में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इनमें से खरपतवार सबसे अधिक फसल उत्पादन को नुकसान पहुंचाता है। खरपतवारों को वर्तमान पद्धति से नियंत्रित करने के लिए किसानों को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में धान एक प्रमुख फसल है और खरपतवारों से धान की फसल में 25% से लेकर 45% तक उपज की कमी देखने को मिलती है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे किसान भाई इस बात को समझें कि धान की फसल को प्रारंभिक 50 दिनों तक खरपतवार रहित रखना आवश्यक है ताकि इन्हें खरपतवारों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ में चूंकि लगभग 70% बोता धान लगाया जाता है, जिसमें धान के साथ साथ खरपतवार भी उग जाते हैं, जिससे धान के पौधों को खाद, पानी, सूर्य का प्रकाश, हवा, स्थान आदि के लिए प्रारंभिक अवस्था से ही खरपतवारों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इसलिए बोता धान में प्रारंभ से ही खरपतवार नियंत्रण अति आवश्यक और लाभदायक माना जाता है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में किसान भाई हाथ के द्वारा निंदाई करने के आदी हैं, जो कि वास्तव में बहुत अच्छी और पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाली विधि है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते औद्योगिकीकरण, शिक्षा, रोजगार आदि के कारणों से कृषि मजदूरों की उपलब्धता न केवल असामयिक हुई है बल्कि कृषि मजदूरी में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में मजदूरों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण करना अनिश्चित होने के साथ ही साथ बहुत अधिक खर्चीला भी हो गया है, जिसके कारण धान उत्पादन की लागत में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हम धान में खरपतवार नियंत्रण की वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाएं, जिससे खरपतवार पर प्रभावी एवं कम खर्च में नियंत्रण पाया जा सके। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित अखिल भारतीय खरपतवार नियंत्रण परियोजना के द्वारा कुछ प्रभावी खरपतवार नियंत्रण की विधियां विकसित की गई हैं, जिनमें सर्वप्रथम बोता धान में सुरक्षित रसायनों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण की विधि है। इसके लिए सबसे पहले धान बुआई के बाद पर्याप्त ओल या नमी होने पर 3 दिन के भीतर पायरेसोसल्फ्यूरान या ब्यूटाक्लोर या ऑक्साडायर्जिल नामक दवाओं का प्रयोग करने से सभी प्रकार के खरपतवारों को 20 से अधिक दिनों तक प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जहां पर अंकुरण से पहले खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया गया है, वहां पर खरपतवार बिल्कुल भी नहीं है, जबकि जहां पर इन खरपतवार नाशियों का उपयोग नहीं किया गया है, वहां विभिन्न प्रकार के खरपतवार जैसे साँव,
बदौरी, नागरमोथा, गेंगरवा, आलूबन, रेशम कांटा, कौवा कैनी, कैना आदि अत्यधिक संख्या में उगाए हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि यदि किसी कारणवश किसान भाई अंकुरण से पहले खरपतवार नाशियों का उपयोग नहीं कर पाते हैं या इन खरपतवार नाशियों के प्रयोग के बाद यदि नए खरपतवार उगाते हैं, ऐसी स्थिति के लिए दूसरे सुरक्षित खरपतवार नाशियों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों के लिए इथाक्सी सल्फ्यूरान या क्लोरीम्यूरान के साथ मेट सल्फ्यूरान और सकरी पत्तियों वाले खरपतवारों के लिए फिनाक्साप्रॉप या साई हेलोकाप का 20 से 25 दिन पर छिड़काव करने से इन खरपतवारों से मुक्ति पाई जा सकती है। या मिश्रित प्रकार के खरपतवार होने से बिसपाइरोबैक सोडियम या एजिम सल्फ्यूरान नामक खरपतवार नाशी का उपयोग किया जा सकता है। इसे अंकुरण के बाद छिड़काव करना चाहिए। या फिनाक्साप्रॉप के साथ इथॉक्सी सल्फ्यूरान या फिनाक्साप्रॉप के साथ क्लोरीम्यूरान के साथ मेट सल्फ्यूरान का प्रयोग करने से मिश्रित खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। जहाँ पर इन खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर सभी प्रकार के खरपतवार गलन की स्थिति में दिख रहे हैं और जहाँ पर इनका प्रयोग नहीं किया गया है, वहाँ अत्यधिक मात्रा में खरपतवार दिखाई पड़ रहे हैं। इस तकनीक से खरपतवार नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि किसान भाई सही दवा का अनुशंसित मात्रा में सही तरीके से घोल बनाकर खरपतवारों की 2 से 3 पत्ती की अवस्था में छिड़काव करें और छिड़काव के लिए प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी का प्रयोग करना और फ्लैट पैन या फ्लैट पैन नोजल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा मोटर चलित वीडर का उपयोग भी किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कतार से बोता धान होने पर खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भरकर यदि मोटर चलित वीडर का प्रयोग किया जाता है तो इससे कतारों के बीच खरपतवार कटकर मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और धान के पौधों को ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सही मात्रा में प्राप्त होती है, जो आगे चलकर उपज की वृद्धि में सहायक होता है। कतारों से बोता धान में हस्तचलित वीडर का प्रयोग भी बहुत ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है और उसके परिणाम भी मोटर चलित वीडर के अनुरूप पाए जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में धान का कतार में बोना अनिवार्य है। साथ ही वीडर चलाते समय खेत में 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर पानी होना जरूरी है। दोनों ही प्रकार के वीडर को धान बुआई के 15 से 40 दिन तक 10-10 दिनों के अंतराल पर चलाना फायदेमंद होता है। इस तकनीक को उपयोग में लाकर तैयार की गई धान की फसल आपके समक्ष है, जिसमें खरपतवार नियंत्रण पर केवल 1000 से 1200 रुपए प्रति एकड़ व्यय किया गया है और धान को प्रारंभिक अवस्था से लेकर पकने तक खरपतवार रहित रखा गया है। जब भी हम समन्वित प्रबंधन की बात करते हैं, इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि खेती से रसायनों को हम कितना कम कर सकते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण बड़ी आसानी से जो वीडीसाइड है उनके माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन इन रसायनों को हम अंतिम अस्त्र के रूप में उपयोग करें और उसके पहले जो यांत्रिक विधियां हैं, हाथ से निंदाई करने के तरीके हैं या अन्य जो औजार इसके लिए उपलब्ध हैं जिनसे हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, इनका उपयोग भी साथ में करें। तो जब हम इन सब तरीकों को एक साथ उपयोग करते हैं तो इन्हें हम समन्वित खरपतवार का नियंत्रण कहते हैं। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि वे इन तकनीक का प्रयोग कर अपने धान को प्रारंभिक अवस्था से अंत तक खरपतवार रहित रखें, जिससे आय और उत्पादन दोनों ही भरपूर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।